नमस्कार। आइए बात करते हैं आपकी सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के स्तर को बताने वाली उंगली होती है और यदि मैं बात करता हूं आपकी ज्ञान की उंगली की तो बुद्धि की आप में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है। यानी कुल मिलाकर के अगर बुद्धि के स्तर को देखता हूं तो बुद्धि की कोई कमी नहीं और भाषा शैली की कोई कमी नहीं। अच्छी वार्ता करने में निपुण हैं आप, साथ ही साथ याददाश्त भी आपकी बुढ़ापे तक रहेगी। परंतु इसके फर्स्ट पर एक हल्का सा काला तिल है, छोटा सा। जब इस प्रकार का काला तिल होता है तो व्यक्ति पर लगातार मानसिक दबाव बना रहता है, यानी कि वर्तमान में भी आप चिंताओं से घिरे हुए हैं इस काले तिल की, जिसकी जितनी भी अगर मोटाई बढ़ती जाएगी तो वो आपको ज़्यादा मानसिक टेंशन्स में और डाल देगी। तो ये इस प्रकार का चिन्ह है। वैसे यहाँ पर बुद्धि की आप में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। यश के लिए, मान सम्मान के लिए और कुल मिलाकर के जीवन के अंदर कितनी तरक्की करेंगे, इन सब बातों के लिए अगर देखा जाए तो इस उंगली को देखा जाता है। यदि मैं सूर्य की उंगली की बात करता हूँ तो सूर्य की उंगली यानी कि उसके ऊपर प्रथम पर एक अगर ये काला तिल है तो इस काले तिल का मतलब ये हुआ कि आप जिंदगी भर संघर्ष करते रह जाएं और संघर्ष के बाद में आपको संघर्ष का फायदा ना मिले। यहाँ तो दिखाई नहीं देता ऐसा चिन्ह, हो सकता है कोई स्पॉट हो, पर यदि वो इस तरह का कोई काला स्पॉट है तो उसका मतलब यही होता है कि व्यक्ति जीवन भर संघर्ष सम्मान पाने के लिए करता है। यहाँ पर सूर्य की उंगली पर यदि देखता हूँ तो ये अपने आप में यहाँ अभी किसी भी प्रकार का कोई बदनामी का योग नहीं लगता। साथ ही साथ परिवार के लोगों को साथ लेकर के चलते हैं, अपनी तरफ से माता पिता की सेवा करते हैं और अपनी तरफ से भाई बहनों से भी संबंध खराब नहीं करते। उंगलियां बृहस्पति की और सूर्य की मुझे लगभग बराबर लंबाई में चमक रही हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति का बहुत बड़ा जीवन संघर्ष में खत्म हो जाता है। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में सीधा आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली जो जानी जाती है व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत धन की अच्छी स्थितियों के लिए, शनि की 7.5 ढैया किस प्रकार की होगी उसके लिए, और यहाँ जानी जाती है साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए। अभी यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित कोई खराब चिन्ह नहीं है। व्यवहारिक पिर पर यदि काला तिल हुआ ये जैसा दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है, ऐसा जरूरी नहीं आपके हाथ में दूसरे में नहीं लगता, अगर है तो इसका मतलब होता है धन के लिए संघर्ष करना। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा। यानी कुल मिलाकर के शनि की ढैया 7.5 का तो कोई आपके ऊपर प्रभाव नहीं है। सम पर्व हैं सभी जगह पर, किसी भी प्रकार से आपके पैसा डूबने का कोई योग नहीं है और अपने आप में धन की जो स्थिति है वो सामान्य स्रोत बने हुए आपके पास हैं। अब मैं बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली पत्नी से संबंधों के लिए, बच्चों के सहयोग के लिए और साथ ही साथ सम्मान जीवन में कितना प्राप्त करेंगे इसके लिए जानी जाती है। यहाँ पर ऐसी उंगली, इस उंगली के ऊपर भी देखता हूँ तो तीनों के तीनों पर्व के ऊपर किसी प्रकार के कोई दूसरी चिन्ह नहीं मिले। यानी कि जहाँ भी रह रहे हैं, जिस जगह पर भी रह रहे हैं, वहाँ पर अपने आप से सम्मान से रह रहे हैं, ईश्वर के प्रति आस्था भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं और यहाँ से अब वर्तमान में किसी प्रकार से ऐसा नहीं लगता कि पत्नी से कोई संबंध खराब है या पत्नी के सहयोग, बच्चों के सहयोग में कमी है। तो भी कोई कमी नहीं वर्तमान की स्थिति में। यहाँ बुद्ध पर्वत के बारे में बात करता हूँ। बुद्ध का पर्वत और व्यक्ति के पास धन के अच्छे आगमनों के लिए जाना जाता है। यदि मैं आपके बुद्ध के पर्वत की बात करता हूँ तो यहाँ पर सामान्य रूप से खड़ी हुई रेखाएं ये बताती हैं कि व्यक्ति के पास में जैसी भी स्थिति है फिर भी वो धन के आगमन बनाने में समर्थ लगातार रहता है। तो जैसा कर्म, जितनी मेहनत, उसका उतना फल लगातार यहाँ लगातार आपको मिलता रहता है। चलिए मैं बात करता हूँ आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व देखने में बहुत सुंदर स्वरूप के साथ में, और ये रेखा यहाँ से जाकर एक सीधी रेखा भी गई और साथ ही साथ यहाँ यदि देखता हूँ तो ये एक अच्छे चिन्ह के स्वरूप ही मुझे मिला। ये कोई खराब चिन्ह नहीं कह सकता मैं इसे। ऐसे ऐसे चिन्ह वाले व्यक्तियों को मैंने राज्य सरकार की नौकरी, गवर्नमेंट की संविदा की जॉब मिलते हुए देखा है। ये अपने आप में वो चिन्ह है जो आपको कभी भी कहीं पर भी आपको आपके सम्मान में कमी नहीं लाने देगा। अगर इसमें से सीधी रेखा होती और ये साइड वाली रेखा ना होती तब चाहे कैसे भी होते आप निश्चित रूप से, अगर ये साइड वाली ना होती तो आप राज्य सरकार की नौकरी पर होते ही होते। तो
तो ये वो चीज़ होती, या अगर ये ना होती तो आपको बहुत अच्छे प्राइवेट सेक्टर की जॉब करते। अभी तो आप व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन मैंने बताया है रेखाओं का फल। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके धन के पर्व के बारे में। धन का पर्व यानी कुल मिलाकर के ये वो भाग्य पर्व है जिसको व्यक्ति यहाँ अगर मैं देखूँ तो अपने आप में त्रिमुखी रूप से बन जाता है। यानी ऊपर की तरफ एक तरीके से आप देखने में लगेगा आपको त्रिशूल जैसा, ऐसी स्थिति बन जाएगी। त्रिशूल नहीं है ये, तो यहाँ वी के ट्रायंगल से बनती हुई खड़ी रेखा का चिन्ह, यानी कि बुढ़ापा बहुत ज़्यादा सुरक्षित, यानी बुढ़ापे के अंदर जाकर के जीवन की जो आवश्यकता है वो सब पूरी हो जाएंगी। अब बात करता हूँ यहाँ पर बृहस्पति के पर्व पर। बृहस्पति के पर्व पर ना कोई त्रिभुज है, ना कोई ब्रैकेट का चिन्ह है, इसको बहुत ज़्यादा जाना जाता है। यहाँ पर जब वो ब्रैकेट के चिन्ह नहीं मिलते, त्रिभुज के चिन्ह नहीं मिलते, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर मकान बनने में समय जरूर लग जाता है। परंतु ये खड़ी हुई एक रेखा जो मंगल पर्व से निकल रही है, ये निश्चित रूप से आपके नाम से नहीं तो दूसरे के नाम से, लेकिन आप स्वयं के मकान में निश्चित रूप से पहुंच पाएंगे। हो सकता है संतान के मकान में पहुंच पाए। चलिए मैं बात करता हूं इसके बाद आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और उसका स्वरूप अच्छा नहीं निकला, यानी कुल मिलाकर के यदि ये देखता हूँ तो अब तो वो जीवन का पड़ाव जा चुके, 59 की एज हो गई, लेकिन जब इस प्रकार से मांगलिक रेखा बन जाए मंगल पर्व से जाकर हृदय रेखा का संबंध, तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत पत्नी के व्यक्ति स्वयं से मांगलिक होता है और पत्नी के साथ में व्यक्ति के तूतू मैमे के संबंध रहते हैं, यानी कि पत्नी के साथ तालमेल में कमी आती है। साथ ही साथ मानसिक रूप से आप एकदम कब क्रोध में आ जाए, ऐसी स्थितियों में ये भी जाना जाता है। तो ये अपने आप में एक अच्छा चिन्ह नहीं था, जो आपके मन के अंदर हमेशा ये रही होगी कि मेरी पत्नी वैसी होती या वैसी होती या वैसी होती, कुछ दिमाग के अंदर रहता है और जो व्यक्ति सोचता है आजीवन। चलिए मैं बात करूंगा इसके बाद में आपके हम मंगल पर्व की। यह कर्म रेखा का क्षेत्र मंगल पर्व, और कर्म रेखा यहाँ पर काफ़ी सारी, यानी कुल मिलाकर आप जैसे भी हैं अपने काम के प्रति सजग हैं और अपने काम के प्रति आज भी यहाँ कर्म वाली रेखाएं बहुत सारी हाथ के अंदर मौजूद हैं, यानी कर्म लगातार आप यहाँ पर करते रहते हैं। इस प्रकार से ऐसे नहीं है कि आलसी हैं, अपने काम के प्रति जिम्मेदारी से आप उसको निर्वाह करते रहते हैं। ये वो मंगल पर्व की रेखाएं हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। देखिए शुरू में जाकर के बुद्धि रेखा बहुत ज़्यादा टूट करके चली, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया कि अब तो आपकी उम्र हो गई है, लेकिन बहुत पहले आपके क्रोध में भी एकदम रही होगी और गलत डिसीजंस भी आपके जीवन में आपने काफ़ी लिए होंगे। तो ये वो स्थिति थी जो जीवन में आपको कम से कम 30 वर्ष तक तो आप यही सोचते रहे होगे मुझे करना क्या है। उसके बाद विवाह हुआ होगा तो पत्नी के साथ तालमेल में काफ़ी परेशानियों का सामना हुआ होगा, उस तरह की स्थितियां, और बाद में जाकर ये बौद्धिक रेखा अब एक जगह जाकर सुचारू रूप से बस शांत किस्म से काम करती है बुद्धि रेखा ये, कि अब आप शांति के साथ बैठे रहते हैं और एक ही काम के प्रति आपकी एकाग्रता भी है। बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व जो मुकदमों के लिए, झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए, कोर्ट कचहरी, एक्सीडेंट्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पर इसमें किसी भी प्रकार के अशुभ चिन्ह इस प्रकार के नज़र नहीं आते। ये थोड़ा सा एग्रेशन वाली चीज़ है, यानी कभी कभी बहुत तेजी के साथ क्रोध आना। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ सीधा चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और यहाँ से प्रकृति की वो रेखाएं थोड़ा सा नीचे से कभी निकले तो थोड़ा सा व्यक्ति कभी शौकीन भी माना जाता है, कभी कभी व्यक्ति शौकीन मिजाज का हो जाता है, यानी कि खान पान के प्रति शौकीन हो जाता है, ऐसा कह सकता हूँ। लेकिन फिर भी ये प्रकृति की रेखा है, किसी बुरे विचार की नहीं, किसी बुरे प्रभाव की नहीं, ये यहाँ पर आपके हाथ के अंदर रेखा। तो ये चंद्र पर्वत कुल मिलाकर ठीक है, कोई दूर यात्रा का संकेत अभी वर्तमान में नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर व्यापारिक रेखाओं के बारे में बात करता हूँ। शुक्र पर्वत से बुध पर्वत की तरफ देख रहे हैं, यानी कुल मिलाकर के मन के अंदर बहुत सारी कामनाएं हैं संसाधनों को प्राप्त करने की। तो यहाँ संसाधनों को प्राप्त करने की है, लेकिन आगे व्यापारिक रेखा बहुत मध्यम किस्म से बनी हुई है, बहुत हल्की बनी हुई है। जितनी अगर ये गाढ़ी और मजबूत होती है उतना व्यक्ति का व्यापार मजबूत होता है, यानी कि व्यापार करें और उसे सामान्य से संसाधन प्राप्त करें। इस प्रकार की यहाँ पर ये आपकी व्यापारिक रेखा है। अब बात करता हूँ यहाँ पर ये जो मणिबंध से थोड़ा रेखाएं चलती हैं, ये चिंता की रेखाएं हैं। ऊपर बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और ये यहाँ से भाग्य रेखा का उदय, और इसके बाद भी बिल्कुल अस्त जैसी भाग्य रेखा यहाँ चलती हुई ये चल रही है। ये चली, ये इस प्रकार से चलती हुई भाग्य रेखा, यानी कि आप निश्चित रूप से
कुछ ना कुछ आमदनी के स्रोत तो आपने जीवन में बनाए रखे। इस प्रकार की भाग्य रेखा यहाँ पर है, जिसमें कुछ ना कुछ स्रोत, आप कुछ ना कुछ काम आप करते रहे, लेकिन बहुत मजबूत स्थिति ये यहाँ पर नज़र नहीं आई। ये यहाँ पर आपकी इस समय आयु चल रही है, जिस समय आप मुझसे बात कर रहे हैं, वो उसके सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ अब बात करता हूँ शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र का पर्व और ये संसाधनों का पर्व होता है। ये बहुत सारे एक्स के चिन्ह नीचे की तरफ भरे पड़े हैं पूरे हाथ के अंदर, यानी संसाधनों से पूर्ति नहीं, संसाधनों से खुशी नहीं, इस प्रकार के चिन्ह यह यहाँ पर शुक्र पर्व से दिखलाई पड़ते हैं। तो ये आपका शुक्र पर्व हुआ जिसमें अच्छे संसाधन नजर नहीं आ रहे। आइए बात करता हूँ आयु रेखा की, और आयु रेखा में एक बहुत बड़ा चेंज भी है इसमें। यहाँ पर यदि देखोगे आप तो ये आयु रेखा और इसके बीच में ये यहाँ से एक चेंज, ये यहाँ पर, और ये थोड़ा सा गैप के बाद ये यहाँ पर चेंज। इस प्रकार का परिवर्तन चेंज जब होता है, इसको मैं कह सकता हूँ लगभग 10, 20, 30, 35 से और 40 साल की उम्र के बीच व्यक्ति का स्थान परिवर्तन या मकान परिवर्तन या कार्य परिवर्तन, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा परिवर्तन ये 35 से 40 वर्ष की आयु के बीच में, तो ये यहाँ पर है। और आयु रेखा यहाँ पर पहुँच गई लगभग 78 वर्ष की, ये आपकी आयु रेखा है। तो कुल मिलाकर के ये तो हुआ हाथ का पढ़ने का प्रारूप। अब बताता हूँ आपके सवालों के जवाब। यहाँ पर आपका पहला सवाल है, मैं एक घर लेना चाहता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो मैं कैसे खरीदूंगा। मैंने आपको बताया था आपकी एज के भाग्य रेखा के उस पर यहाँ पहुँचता हूँ मैं ऊपर की तरफ जा कर के, तो ये आपका वो एज का फैक्टर है जहाँ आप हैं, यानी 59। ये 59 है, और 59 पर मुझको कहीं भी कोई ऐसा चिन्ह नज़र नहीं आता कि जो आप अपने भाग्य से और अपने नाम से मकान खरीद सके। लेकिन क्योंकि जब मैं आपकी एज के लगभग पहुंचता हूं, जहां पर आपकी एज जाकर लगभग 64 से 65 वर्ष बनती है, तो वहां पर एक वी का ट्रायंगल बन जाता है, यानी कि संतान के नाम से मकान बने, पत्नी के नाम से बने, किसी के नाम से बने, आपके नाम से नहीं। और आपके पास उस समय आप महसूस करते होंगे कि 64 वर्ष की आयु में कि मेरे पास सभी संसाधन है, भगवान की कृपा से आज मैं अपने मकान में हूँ। तो हो सकता है वो संतान का मकान हो, आपके हिसाब से नहीं दिखाई देता। तो मेरे बच्चों की मैरिज कब तक होगी। बच्चों की मैरिज के बारे में आपने पूछा है, उनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम पहले से भेज दीजिए, उनकी जन्म पत्री भेज दीजिए, हम आपको बता देंगे उनकी शादी कब होगी। अगर कोई दूषित रेखा हो तो उसके उपाय भी बताना। पूरे हाथ को मैंने देखा, देखिए हर आदमी का अपना भाग्य होता है, हर आदमी का अपना कर्म होता है। यहाँ पर सवाल दूषित रेखा का जहाँ तक सवाल था, वो आपकी हृदय रेखा जो थी वो जाकर के घुसी थी, जाकर के मंगल पर्व में। वो अचानक आदमी को, व्यक्ति को क्रोध दिलाती है। अचानक क्रोध पर आपको कब्जा, आपको ध्यान रखना है, बस पत्नी का ध्यान रखना है, बस उस बात का आपको ध्यान रखना है। तो वो दूषित रेखा नहीं मानता मैं, वो आपको कुदरती रूप से मिली है, उससे आपको बचना है। और दूसरा पूछा है आपने, मेरी अच्छी लाइफ कब शुरू होगी। तो आपने अच्छी लाइफ के बारे में बता दिया 64 वर्ष के बाद। आपके हिसाब से तो अभी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं, 64 वर्ष के बाद आपको काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी। मेरा लाइफ पार्टनर की हेल्थ के बारे में बताएं। जहाँ तक पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं, हृदय रेखा को मैं हृदयांगिनी रेखा के रूप में बोलता हूँ, और हृदयांगिनी रेखा यदि मैं देखता हूँ तो कुछ डबलिंग में है, यानी उसको कोई भी बीमारी आएगी वो बड़ी जल्दी से कवर कर लेंगी। तो उनकी सेहत की चिंता ना करें, वो अपनी बीमारी को कवर करने की हिम्मत भी रखती हैं। तो ये उनकी सेहत के बारे में हो गया, और आपके सभी सवालों के जवाब मैंने दे दिए। अब मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप जो भी है, जहाँ भी है, जिस जगह भी है, आप अपने जीवन में तरक्की करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब आप मुझसे जुड़े हैं तो निश्चित रूप से अपने जीवन के अंदर तरक्की आप करें। उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो भी है, जिस जगह भी हूँ, मैं संपन्नता के साथ अपना जीवन व्यतीत करूँ, तो इसके लिए मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप 2 चीज़ करें, क्योंकि मैं भी आपका मकान जल्दी से जल्दी बनाना चाहता हूँ, आपके जीवन में धन के आगमन बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम, श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम, ये दोनों के लिंक भी मैं आपको भेज रहा हूँ। ये दोनों के दोनों अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। आप अपने पूजा के स्थान पर पढ़ें या घर में बैठ कर के पढ़ें,
पूजा के या दुकान पर बैठ के पढ़ें, लेकिन इनको अगर पढ़ेंगे तो धन के तेज बहुत आगमन के बहुत तेज़ी से हो जाएगा और ये 108 दिन बाद प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। तो इसको लगातार करें तो आपके जीवन के अंदर तरक्की प्राप्त कर सकते हैं आप। जहाँ तक आपने कोई अगर रत्न पहनना चाहते हैं तो उसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेहतरीन सा पन्ना पहनना चाहिए। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके स्थान तक बनवा कर पहुँचा भी सकता हूँ। नमस्कार।